कई बार जाने अनजाने रास्ते पे जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमारे सामने कई तरह के अपराध हो जाते हैं। उन अपराधों को हम होता हुआ देखते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते, जबकि सामने वाले को एक मदद की जरूरत होती है और वो मदद की गुहार भी लगा रहा होता है, तब भी हम मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें वहां से जाना नहीं चाहिए, बल्कि एक इंसानियत के नाते हमें वहां रुकना चाहिए और रुककर ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि हम इसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। हम पर भी आंच ना आए और सामने वाले की मदद भी हो जाए, ऐसे ही कुछ तरकीब सोचनी चाहिए। खासकर प्रशासन ने, पुलिस ने और सरकार ने कुछ ऐसे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर चोरी से फोन कर सकते हैं और फोन करने के बाद आप उस व्यक्ति के लिए मदद मांग सकते हैं। मदद आ जाएगी, मदद हो भी जाएगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी कि आखिरकार ये मदद किसने की है, और आप पुलिस से मदद मांगकर, प्रशासन से मदद मांगकर चुपचाप वहां से चले जाएं। शायद एक अच्छे इंसान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर किसी की न केवल जिंदगी बचाई, बल्कि उन अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है एक ट्रेन की, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी पुष्पक एक्सप्रेस है, जो क्या लखनऊ से चलकर मुंबई के लिए जाती है। वाकया 8 अक्टूबर 2021 का है। रात के 8 बजे के आसपास का वाकया है, जब ये ट्रेन कई प्रदेशों की सीमा पार करते हुए सीधे महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करती है और वहां जिला औरंगाबाद के इगतपुरी इलाके में पहुंचती है। जैसे ही इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जाकर ये ट्रेन रुकती है, अचानक ही इस ट्रेन के अंदर लगभग 8 लोग चढ़ जाते हैं। 8 लोग, वो स्लीपर कोच का D2 एक डिब्बा है, उसी कोच के अंदर वो चढ़ जाते हैं। उस वक्त कहते हैं कि जैसे जैसे ट्रेन अपने स्टॉपेज की ओर पहुंचती है, वैसे वैसे उसमें यात्रियों की संख्या भी कम होती चली जाती है। इस बोगी के अंदर ज्यादा नहीं थे, 15 या 17 यात्री सफर कर रहे थे। बाकी पूरी बोगी खाली पड़ी हुई थी। वो 8 बदमाश उस बोगी के अंदर जैसे ही चढ़ते हैं, सभी के हाथों में हथियार थे। उन्होंने महज 2 या 3 मिनट के अंतराल में ही जितने भी यात्री थे उन यात्रियों से लूटपाट की, जैसे मोबाइल, नकदी, जेवरात और भी कई ऐसे जरूरी सामान थे जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। अब उन्हें इंतजार था अगले रेलवे स्टेशन के आने का। जैसे ही अगला रेलवे स्टेशन आएगा, वो उतर के वहां से भाग जाएंगे। मगर उन बदमाशों में से एक बदमाश की नजर पड़ती है एक लगभग 20 साल की एक महिला पर, और जैसे ही वो उस महिला की तरफ देखता है तो देखकर उसकी तरफ वो अश्लील इशारे करने लगता है। उस महिला ने विरोध किया तो उसके बाद उसके मंसूबे और बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका पति भी वहीं मौके पर मौजूद है। उसके पति को गुस्सा आया और उसने जबरदस्त तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध ज्यादा बढ़ने लगा। अब तक वो अकेला बदमाश था, उसके साथ और भी कई बदमाश आते हैं और इस व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी के साथ अब तक छेड़छाड़ हो रही थी, अब ये छेड़छाड़ सीधे दुष्कर्म में बदल जाती है। वो लोग बारी बारी से उसका दुष्कर्म करने लगते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार पर चल रही है, ट्रेन की रफ्तार में कोई कमी नहीं है। ट्रेन के अंदर लगभग 15-16 यात्री मौजूद हैं, मगर सभी के सभी डरे हुए हैं क्योंकि सभी की कनपट्टी पे गन पॉइंट लगा हुआ है। अब ऐसे में वो करें तो क्या करें? उनका मोबाइल भी बदमाशों ने पहले ही छीन लिया था। अब कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो किसी से मदद मांग सकें। 1-2 लोगों ने हिम्मत भी जुटाई कि वो ट्रेन की चैन खींच लें, मगर चैन के पास वो बदमाश खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। ये सफर चलता रहता है और उस महिला के साथ बारी बारी से बदमाश बलात्कार करते चले जाते हैं। उसका पति विरोध करता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। वो रहम की भीख मांगता है, मगर बदमाशों के चेहरे पे जरा से भी सिकन नहीं थी, जरा से भी ना पुलिस का खौफ था, ना ही ऊपर वाले का खौफ था। वो अपने काम को अंजाम दे रहे थे। पुष्पक एक्सप्रेस अपने रफ्तार पर लगातार चल रही थी, रोजमर्रा की तरह जैसे चलती है, लेकिन ना तो उसका ड्राइवर जानता था कि आज उसकी ट्रेन में कोई ऐसा हादसा हो रहा है जो शायद इतिहास बन जाएगा, और शायद ये हादसा न जाने कितने यात्रियों पर असर डाल सकता है। उसे अगर पता होता तो वो उस ट्रेन को अपनी रफ्तार कम करता, रोक देता और रोक कर पुलिस की मदद भी मांग लेता। या आसपास की बोगियों के जो लोग थे उन्हें पता होता तो शायद वो मदद के लिए आ जाते, मगर किसी को इस बात की कानो कान भनक नहीं थी।
अंधेरा था, रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। ट्रेन चल रही है, लोग उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, यात्री चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 19-20 किलोमीटर की जो सफर तय होने के बाद एक स्टेशन आता है कसारा। कसारा रेलवे स्टेशन जैसे ही आता है, ट्रेन यहां आकर रुक जाती है और सभी बदमाशों ने उन लोगों को गन पॉइंट पर ले रखा था और साफ साफ बोल दिया था, यदि किसी ने भी चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की तो आप लोग जान से हाथ धो बैठोगे। ये 2 मिनट किसी तरह से कट जाते हैं। ट्रेन की आवाज लगने लगती है कि अब ये ट्रेन अपनी गति पर फिर से दौड़ने लगेगी। मगर इसी बीच उस 15-16 यात्रियों में से एक यात्री ने हिम्मत जुटाते हुए एक जीआरपी जवान की तरफ देखा। वो जवान ट्रेन की तरफ निहार रहा था, देख रहा था, और जैसे ही वो ट्रेन की तरफ देख रहा है, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ, हमें मदद की जरूरत है। वो जैसे ही बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये आवाज उस जीआरपी जवान के कानों तक पहुंच जाती है और उसने तत्काल ही इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद अपने जो साथी थे उन तक ये बात पहुंचाई कि ट्रेन में मदद की जरूरत है। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि जीआरपी के जवान को ये नहीं मालूम था कि मदद की जरूरत क्या है, अंदर क्या अपराध हुआ है और कैसे इसकी मदद करनी है। वो सभी लोग अपने अपने हथियारों को लेकर सीधे बोगी के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो बोगी के अंदर भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने के बाद जो 4 बदमाश होते हैं वो ट्रेन से कूदकर भाग जाते हैं, जबकि 4 बदमाश होते हैं उनको पुलिस दबोच लेती है। दबोचने के बाद ये अपने स्टेशन में लाकर उन्हें हवालात में बंद कर देते हैं और उस महिला को मेडिकल के लिए उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है और साथ ही उसके पति जिसके साथ मारपीट हुई थी उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। हालांकि उसको ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई है, मगर उसके पति ने जब रोते रोते पुलिस के सामने ये पूरा वाकया बताया तो वाकई ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी कि एक पति के सामने उसकी पत्नी का रेप हो रहा था। 15-16 आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मगर ये उस एक यात्री ने जो हिम्मत जुटाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर जीआरपी के जवान से जो मदद मांगी थी वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ ये भी है कि जीआरपी के जवान ने तत्काल ही मदद वहां पहुंचाई और ट्रेन को शुरू होने से पहले ही उसको रुकवा लिया। अब फिलहाल 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। बाकी 4 बदमाश जो इस घटना में शामिल थे वो कौन हैं, कहां के हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिशें दे रही है। इस मामले की जीआरपी साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त रूप से जांच कर रही है और केसर खालिद जो इसके जीआरपी कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि सभी आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी इस घटना के पीछे आरोपी हैं इन्होंने इस घटना को जो अंजाम दिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि पीड़िता को और बाकी जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। उन बदमाशों के पास जब माल मिला था लगभग 36,000 रुपए की नकदी और मोबाइल वगैरह सामान मिले थे। बाकी के जो बदमाश थे वो अपने साथ लेके चले गए। लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की इसमें लूटपाट होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कई बार हमारी आंखों के सामने अपराध हो रहा होता है मगर हम अपनी जान की परवाह करते हुए अपराध को रोक नहीं पाते हैं। मन तो बहुत करता है कि हम उस अपराध को रोक दें। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। एक यात्री ने हिम्मत जुटाते हुए इस अपराध को न केवल रोका बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था। मगर उसकी जान जाती तो जाती, मगर कई लोगों की जान बच भी जाती है और बच भी गई। जिंदगी में रिस्क लेना ही बहुत अच्छा है और रिस्क लेना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए। इसलिए अगर आपके सामने कभी कोई अपराध होता है तो आपको डरना नहीं है, वो सूझबूझ से समझदारी से काम लेते हुए उस अपराध को रोकने का प्रयास करना है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।